अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू एजी साइंस एकेडमी स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनीज डिस्कस करेंगे। जब हमने इस चैप्टर का फर्स्ट मोस्ट लेक्चर डिस्कस किया तो उसमें हमने पढ़ी होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स, यानी कि होम्योस्टेसिस क्या है, बॉडी के इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रही हैं उसका असर बॉडी की इंटरनल कंडीशन पर नहीं होना चाहिए। ओस्मो रेगुलेशन होम्योस्टेसिस की एक किस्म है। ओस्मो रेगुलेशन क्या है? ओस्मो मीन्स होता है कि ओस्मो मीन्स से मतलब जैसे कि मैंने बताया कि स्पेसिफिक टर्म्स इन बायोलॉजी रिलेटेड टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स। इसी तरह से ये वाटर के लिए ओस्मो का वर्ड जो है इससे रिलेट कर देता है, वाटर एंड साल्ट्स एट्सेट्रा। तो रेगुलेशन मीन्स रेगुलेट करना, बरकरार रखना, मेंटेन करना। तो मेंटेनेंस ऑफ साल्ट्स एंड वाटर कंसनट्रेशंस इन बॉडी फ्लूइड्स में वाटर और साल्ट के कंसनट्रेशन को मेंटेन करना, बरकरार रखना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। और किडनी एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में या कह लें किसी भी ऑर्गेनिज्म मतलब के कोई भी एनिमल है, इन ह्यूमंस हैं, इनमें साल्ट और वाटर की कंसनट्रेशन को मेंटेन करने का काम यानी कि ओस्मो रेगुलेशन का काम किडनी ही सरअंजाम देता है। किडनी किस तरह से ये काम सरअंजाम देता है? यूरिन बनाकर, यूरिन के ज़रिए बॉडी से एक्सेस वाटर और दूसरे केमिकल्स, यूरिया, साल्ट्स, एक्सेस साल्ट्स वगैरह निकाल कर रिलीज़ करके ये काम सरअंजाम देता है। ये काम दो कंडीशंस को मद्देनज़र रख के किया जाता है, यानी कि फ्लूइड को देखते हुए अगर बॉडी के फ्लूइड्स में, बॉडी फ्लूइड मीन्स ब्लड में अगर उस पानी की मिकदार ज़्यादा है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए किडनी यूरिन बनाएगा। अगर पानी की मिकदार कम है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए किडनी यूरिन बनाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड में एक्सेसिव वाटर होगा, बहुत ज़्यादा पानी होगा, तो किडनी किस तरह का यूरिन बनाएगा। एक्सेस वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, जब एक्सेसिव वाटर का से मुराद ज़्यादा पानी होगा। मोर फिल्ट्रेशन, लेस रीएब्जॉर्प्शन, डाइल्यूट यूरिन फॉर्म, किडनी फॉर्म हाइपोटोनिक यूरिन, सो एक्स्ट्रा वाटर एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी। स्टूडेंट्स, जब हमने डिस्कस किया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, डिस्कस किया था तो हमने उसमें पढ़ा कि एफरंट के ज़रिए जो इसमें ब्लड आ रहा है ग्लोमेरुलस में नहीं आ रहा, ग्लोमेरुलस को ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ है जिसमें ब्लड मौजूद है। तो जब फिल्ट्रेशन होती है तो सारा ब्लड किस में आ जाता है? ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड नहीं, ब्लड के अंदर जो मटेरियल है, मटेरियल्स मीन जो वाटर है, नमकियात हैं, उसके अलावा यूरिया, वो सारा किस में आ जाता है? ग्लोमेरुलस में। तो इसकी यहाँ पर फिल्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी ज़्यादा पानी हमारे बॉडी फ्लूइड्स में, ब्लड में ज़्यादा है तो उसे बॉडी से निकालने की ज़रूरत है। तो इस ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड से निकल कर ग्लोमेरुलस में आएगा ब्लड प्रेशर के तहत। उसके बाद कम रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन का मकसद क्या होता है कि फिर भी अगर कोई ऐसा मटेरियल जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन की जाए, दोबारा इंतज़ाम हो उसका रीनल ट्यूब्यूल की वेसल्स में। लेकिन जब पानी बॉडी के फ्लूइड्स में, ब्लड में ज़्यादा होगा तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन इन ट्यूब्यूल्स में, उसकी रीअब्जॉर्प्शन दोबारा इंतज़ाम जो है वो बहुत कम होगा। इसके नतीजे में किडनी हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगा। हाइपोटोनिक यूरिन मतलब कि ऐसा यूरिन जो बहुत पतला होगा, जिसमें पतला से मुराद यानी कि उसमें वाटर ज़्यादा होगा, वाटर एक्सेसिव मिकदार में होगा, क्योंकि ब्लड यानी कि जो हमारा बॉडी फ्लूइड है उसमें पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, एक्सेसिव वाटर है, इसे बॉडी से निकालना ज़रूरी है, जिसके नतीजे में हमारा नेफ्रॉन, हमारा किडनी हाइपोटोनिक यूरिन बनाएगा। इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी से और ओस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो सरअंजाम दिया जाएगा। उसके बाद है कि अगर शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड्स, अगर हमारी बॉडी फ्लूइड्स में पानी कम है तो क्या करना चाहिए? हमारी किडनी को ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव करना चाहिए, बचाना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी को पानी की कमी ना हो सके। इसके लिए किडनी किस तरह का यूरिन बनाएगा? इसके लिए किडनी जो प्रोसेस करेगा, लेस फिल्ट्रेशन, मोर रीअब्जॉर्प्शन। ग्लोमेरुलस को घेरा हुआ है ब्लड कैपिलरीज ने, जब इन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होगा, बॉडी फ्लूइड होगा, तो जब पानी की हमारी बॉडी में पानी की कमी है तो कम से कम पानी की फिल्ट्रेशन होगी, यानी कि ब्लड से पानी कम आएगा। ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड मौजूद है उनमें, उस ब्लड में से पानी दूसरे और उसके साथ दूसरे मटेरियल्स की तो उसी तरह से रिमूवल होगा ब्लड प्रेशर के थ्रू, वो उसी तरह से ग्लोमेरुलस में आएंगे, लेकिन पानी
कम आएगा, पानी जो है वो कम आएगा क्योंकि पहले ही पानी की कमी है। और इसी तरह से जब पानी कम आएगा तो रीनल ट्यूब्यूल में जहाँ की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है ताकि पानी या जो भी मटेरियल है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है उसको दोबारा से जज़ब किया जा रहा होता है इस रीनल ट्यूब्यूल में, रीनल ट्यूब्यूल की फर्स्ट कन्वोल्यूटेड वेसल, लास्ट कन्वोल्यूटेड वेसल, लूप ऑफ हेनले वगैरह में। तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होगी, यानी कि कोशिश ये की जाएगी कि किडनी या कह लें नेफ्रॉन ये कोशिश करेगा कि कम से कम पानी जो है वो बॉडी से रिलीज़ किया जाए। तो इसके नतीजे में क्या होगा, हाइपरटोनिक कंसनट्रेटेड यूरिन इज़ प्रोड्यूस्ड, गाढ़ा पेशाब बनेगा, गाढ़ा यूरिन बनेगा। और ये सारा प्रोसेस किसके ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन्स के ज़रिए। एक्सेसिव वाटर के नतीजे में पानी यूरिन का हाइपोटोनिक होना या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर के नतीजे में हाइपरटोनिक यूरिन का पैदा होना, ये सारा कंट्रोल किया जा रहा है हार्मोन्स के ज़रिए। हार्मोन्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं और ये किस तरह से ये सारा प्रोसेस कंट्रोल करती हैं ये यहाँ पर डिस्कस करना फजूल है क्योंकि यहाँ आपके सिलेबस में ये डिस्कस नहीं किया गया। ये बस एज ए MCQs आपने माइंड में रखना है कि ये सारा प्रोसेस किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है, हार्मोन्स। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।